हेलो गाइस, आज की वीडियो में समझने वाले हैं कि मसल ब्रेकडाउन होना कब स्टार्ट होती है एक्सरसाइज करते समय और उससे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, उसको प्रिवेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास उसकी नॉलेज होगी। तो देखिए, शुरू बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे बॉडी में एनर्जी कैसे बनती है, तब हम कहीं समझ पाएंगे कि मसल लॉस होना कैसे स्टार्ट होता है। देखिए, जो हम खाना खाते हैं एनर्जी भी तो उसी से बनेगी, यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट से, यानी प्रोटीन, कार्ब्स या फैट से एनर्जी बनेगी। और आपने जैसा सुना होगा कि हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कार्ब्स होता है, यानी कि बॉडी में कार्ब से एनर्जी बनती है। अब थोड़ा और अंदर देखेंगे कि डीप में देखेंगे कैसे बनती है। तो जो हम कार्ब्स लेते हैं जब वो डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है हमारे पेट या तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्ब होने के बाद देखिए, सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट जब खाते हैं तो वो बड़ी यूनिट में होता है, यानी कि उसका मतलब स्ट्रक्चर बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन जैसे जैसे डाइजेस्ट होती है ये स्ट्रक्चर मतलब ब्रेक होता जाता है, ये मतलब सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट होता जाता है। पहले मतलब वो होता है, तो जब ये ब्रेक होगा और सिंपल फॉर्म्स में जब वो टूट जाएगी ये चीज, तो वो सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट होगी, जिसको कि हम ग्लूकोज बोलते हैं। जब वो चीज एकदम अपने सिंपल फॉर्म में टूट जाएगी, जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, वही कार्बोहाइड्रेट होता है, बस वो अपने सिंपल फॉर्म में टूट चुका होता है। और यही ग्लूकोज हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद ये हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी में ट्रेवल करती है। किससे? ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो जहां भी इसको जाना होता है वो जाता है ये ग्लूकोज। और ये कहाँ जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू? ये जहां स्टोर होना रहता है, ये लीवर में स्टोर होता है, मसल्स में स्टोर होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपके जो है मसल्स में स्टोर हो गया। ऐसे मान लीजिए ये आपकी मसल्स है, तो इसी में ये जाके कार्बोहाइड्रेट का नहीं, ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जब ये मसल्स में स्टोर होता है तो उसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। सबसे पहले ये कार्बोहाइड्रेट था जो अपने सबसे सिमिलर यूनिट में टूट हो गया डाइजेस्ट एब्जॉर्ब होने के बाद, जो कि ग्लूकोज हुआ। और फिर वो जब मसल्स में जाके ब्लड वेसल्स के थ्रू, हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके थ्रू जाके जब स्टोर होगा मसल्स में, तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होगा। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इसी ग्लाइकोजन से हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी बोल सकते हैं या तो एटीपी बोल सकते हैं, वही चीज होती है। इसी ग्लाइकोजन, यही ग्लाइकोजन टूट के खत्म होके यही कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या एटीपी। और आप जितना एक्सरसाइज करते जाओगे उतना ये और टूटेगी और इसी फॉर्म में कन्वर्ट होती जाएगी एनर्जी। और ऐसे करते करते आप 45 से 90 मिनट में अगर आप मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हो तो धीरे धीरे करके ये सब इसमें कन्वर्ट होता जाएगा, इसमें कन्वर्ट होता जाएगा, इसमें कन्वर्ट होता जाएगा। और 45 से 90 मिनट में ये सारा स्टोर्ड ग्लाइकोजन था जो था वो सब मसल्स के अंदर से खाली हो जाएगा। और फिर उसके बाद भी अगर आप एक्सरसाइज करते रहोगे, जब आपका बॉडी में स्टोर्ड ग्लाइकोजन खाली हो चुका है, तो उसके बाद मसल लॉस होना स्टार्ट होगा। वो देखते जब बॉडी का स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो जब खाली हो जाता है तो बॉडी हमारे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाती है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाती है। क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जो है ज्यादा सिमिलर होता है, कार्ब्स की ज्यादा सिमिलर होगा, तो मतलब इसको मतलब अल्टीमेटली इसको मतलब ये ग्लाइकोजन जब एनर्जी बन रहा था तो वो जब टूट रहा था तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बन रहा था, तो इसको भी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एनर्जी बनाना है, तो वो प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, यही ग्लूकोज जिससे कि यहाँ पे एनर्जी मिल रही थी। टूट के जब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा था तो ये ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होके एनर्जी मिल रहा था। तो अब कार्ब्स जो है कन्वर्ट होगा, नहीं, प्रोटीन कन्वर्ट होगा ग्लूकोज के फॉर्म में। और फैट क्यों नहीं होगा, प्रोटीन क्यों होगा? क्योंकि प्रोटीन
का स्ट्रक्चर ज़्यादा सिमिलर है, इसके ज़्यादा सिमिलर है इसके इन कंपेरिजन ऑफ दिस। तो इसको मतलब ब्रेक करना, इसको कन्वर्ट करना सिंपल है, तो आसान है। तो मतलब टाइम की कंज्यूम ज़्यादा नहीं करेगा, जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। और आप अभी एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको जल्दी एनर्जी चाहिए, इसलिए बॉडी इसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, क्योंकि इसे कन्वर्ट करना सिंपल है, इसमें टाइम कम लगेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है सिमिलर है, इसलिए इसके मुकाबले वहीं पे ये सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा होगी, इसमें जल्दी हो रहा है तो इससे बॉडी कन्वर्ट करेगी। और प्रोटीन हमारे बॉडी में एक प्रोटीन, हमारा मसल्स भी प्रोटीन से बना होता है एक तरह से, तो वहाँ पे भी प्रोटीन होता है। तो जैसे इसमें ग्लाइकोजन स्टोर था, मान लीजिए कि मसल्स में प्रोटीन भी स्टोर होता है, तो जो प्रोटीन स्टोर होता है, अब बॉडी जो है उस प्रोटीन को कन्वर्ट करेगी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। बॉडी प्रोटीन को, जो कि हमारे मसल्स में था, प्रोटीन को तोड़ेगी, या तो कह सकते हैं ये इस मसल्स को तोड़ेगी और उसे कन्वर्ट करेगी ग्लूकोज में, ताकि एनर्जी बनाई जा सके और एक्सरसाइज करने के लिए। मान लीजिए 90 मिनट से ज़्यादा आप और कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि तो अब बॉडी जो है प्रोटीन से यानी मसल्स को तोड़ के एनर्जी बना रही है, मसल्स ब्रेक होंगी, ग्लूकोज से एनर्जी बनेगी, फिर धीरे धीरे करते करते ऐसे ऐसे मसल्स ब्रेक होते जाएंगे, क्योंकि ग्लाइकोजन खत्म हो गए हैं, तो अब प्रोटीन या तो कह सकते हैं मसल्स को तोड़ के एनर्जी बनेगी। तो इसी तरीके से मसल लॉस होना स्टार्ट होता है, जब स्टोर्ड ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है, तो एनर्जी बनाने के लिए बॉडी प्रोटीन को तोड़ती है, फैट को ना तोड़ते हुए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इसके सिमिलर होता है, तो इसे ब्रेक करना ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा जल्दी ब्रेक हो जाता है, इसीलिए बॉडी प्रोटीन यानी मसल्स को तोड़ के एनर्जी बनाना शुरू करती है। तो देखिए इसी को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, जब बॉडी के पास कार्ब्स की यानी ग्लूकोज की या तो कह सकते हैं ग्लाइकोजन की जब बॉडी में कमी हो जाती है, तो बॉडी किसी दूसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट से एनर्जी बनाती है। जैसे कि मान लीजिए कि उसे प्रोटीन से एनर्जी बनाना आसान हो रहा है, तो वो बॉडी प्रोटीन्स को ब्रेक करके, प्रोटीन या तो कह सकते हैं मसल्स को ब्रेक करके एनर्जी बनाएगी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसी को वो सिंपल सा ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पहचाने कैसे कि हमारे बॉडी का जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मतलब ग्लाइकोजन खत्म हो गया है, ताकि हम वहीं पे रुक जाएं और बॉडी फर्दर प्रोटीन या मसल्स को एनर्जी, मसल्स को हमारे ना तोड़े। तो देखिए इसे पहचान, देखिए सबसे पहले तो इसके लिए आपको बेसिक चीज समझिए कि इस जनरली ग्लाइकोजन जो है 45 से 90 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है अगर आप मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, तो इतने मिनट में खत्म हो जाता है। मॉडरेट टू हाई अगर आप करते हैं तो इतने मिनट में खत्म हो जाता है। जैसे मेरा जो है क्या है, मेरा मतलब हाई इंटेंसिटी रहता है काफ़ी, तो मेरा इसके बीच में, देखिए इसके बीच में ही जनरली ज़्यादातर लोगों का खत्म हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉडरेट टू हाई रहता है। बिगिनर केस को हटा देते हैं, बस इंटरमीडिएट से एडवांस को ले लेते हैं, तो मेरा 60 मिनट में खत्म हो जाता है, क्योंकि मेरा बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए देखिए समझेंगे कैसे, जनरली एक बेसिस ले लिए कि हाँ 45 से 90 मिनट में हमारे बॉडी की ग्लाइकोजन से खत्म हो जाते हैं एक्सरसाइज करते वक्त। तो देखिए अब उसको समझने के लिए कि आपका कितने में होता है, तो देखिए बेसिस आपने ले लिया, तो देखिए जब आपका ग्लाइकोजन खत्म हो चुका होगा, तो जब आप एक्सरसाइज करते के शुरू में जो परफॉर्म कर रहे होंगे एक्सरसाइज, तो उसमें जो एनर्जी फील होगी जो शुरू में कर रहे होगे उसके मुकाबले जब आपका ग्लाइकोजन खत्म हो चुका होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका भी 60 मिनट में ग्लाइकोजन खत्म हो गया है, तो अब आपको एनर्जी कम फील होगी। एक्सरसाइज में आपको एनर्जी करते वक्त कम फील होगी। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी हमें दे रहा था ग्लाइकोजन या तो कह सकते हैं ग्लूकोज, वही खत्म हो गया, इसीलिए आपको एनर्जी अब कम फील होगी। अब आपकी इंटेंसिटी घट जाएगी, अब आप उतना इंटेंसली
पुश नहीं कर पाओगे जितना कि आप एक्सरसाइज के शुरू में कर पा रहे थे जब ग्लाइकोजन था। अब खत्म हो गया तो उतना इंटेंसिटी भी नहीं डाल पाओगे, उतना पुश भी नहीं कर पाओगे। तो वही सिंपल सा चीज है कि जितना आप एक्सरसाइज में एनर्जी इंटेंसिटी शुरू में डाल पा रहे थे, आप देखोगे कि वो मतलब समय के साथ धीरे धीरे कम होती जा रही है, और एक टाइम पे आप ज्यादा मतलब उतना इंटेंसिटी एनर्जी नहीं डाल पाओगे जितना शुरू में डाल पाओगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं पहचान सकते हैं। देखिए, इसे पहचानने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। डायरेक्ट मेथड होता तो सब अपना मसल लॉस होने से प्रिवेंट ना कर लेते। डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है। हम कह सकते हैं, आपको कह सकते हैं थोड़ा बहुत, देखिए कुछ भी ना, क्योंकि डायरेक्ट मेथड नहीं है तो इसको कुछ भी ना बताएं कि कैसे मसल मतलब इसको पहचान सकते हैं। इससे अच्छा थोड़ा बिलीफ सिस्टम पे ही बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड ये चीज है। ये कोई मतलब ऐसा मतलब डायरेक्ट चीज नहीं कि ऐसे ही पता होता है ही नहीं, तो आप पता कर ही नहीं पाओगे। इससे अच्छा थोड़ा एक्सपीरियंस बेस्ड, बिलीफ बेस्ड ही समझिए, उससे आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, अपने अकॉर्डिंग उसे समझ के अपने अकॉर्डिंग उसे मतलब डिजाइन कीजिए। कुछ भी ना होने से अच्छा है एक इनडायरेक्ट सोर्स से समझे तो सही। तो ये चीज हो गई। तो पहले के मुकाबले आप एक्सरसाइज में एनर्जी इंटेंसिटी कम फील करोगे, क्योंकि आपका जो ग्लाइकोजन जिससे एनर्जी मिल रही थी वही खत्म हो गया है, तो अब एनर्जी बन ही नहीं पा रही अच्छे से, तो आपको एनर्जी कम फील होगी। एक ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका ये भी आपको होगा कि आपको मसल्स जो है आपके आपके जो मसल्स हैं वो जो है आपको मान लीजिए पहले इतने थे तो आपको अब मसल्स श्रिंक होते दिखाई देंगे। मसल्स एक्सरसाइज पहले जब करने के पहले आपकी मसल्स मतलब फुली फुली मोटी मोटी होंगी, लेकिन जब ग्लाइकोजन खत्म हो चुका होगा, मान लीजिए 60 मिनट में हो रहा है, तो आपकी मसल्स श्रिंक पतली पतली दिखाई देंगी। क्यों दिखाई देंगी? क्योंकि वही ग्लाइकोजन खत्म हो गया है। जो पहले ग्लाइकोजन था वो अब जो है खत्म हो गया है, वो खत्म हो गया है। इसलिए भी क्योंकि ये ग्लाइकोजन स्टोर होने के लिए अपने साथ वाटर को होल्ड करता है। तो इस केस में ना तो ग्लाइकोजन भी नहीं है और वाटर भी नहीं है। जो मसल्स को फुलाए रखी थी वो चीज नहीं है, इसीलिए अब आपको मसल्स श्रिंक दिखाई देंगे। तो इन चीजों के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आप कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। इस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो तो मसल्स अगर श्रिंक होती दिखाई दे रही हैं और साथ में एनर्जी भी कम हो, कि ज्यादा एनर्जी भी नहीं, ज्यादा पुश भी नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादा इंटेंसिटी भी नहीं डाल पा रहे हैं, ऊपर से मसल्स भी पतली पतली श्रिंक होती दिखाई दे रही पहले के मुकाबले, तो इनसे कहीं ना कहीं आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल साइंस बेस्ड है। ग्लाइकोजन खत्म हुआ है, ये तो ग्लाइकोजन मसल से बाहर निकला है, तो जो है मसल्स कम होंगी और ग्लाइकोजन के साथ पानी भी मतलब आउट होता है, क्योंकि वो भी ग्लाइकोजन को स्टोर होने के लिए एनर्जी मतलब वाटर चाहिए होता है। तो इस तरीके से मसल श्रिंक और जो है एनर्जी कम, इंटेंसिटी कम, तो इससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। और अगर आप एक लेवल और एडवांस जाएंगे तो देखिए मेन आप इससे भी मतलब कह सकते हैं 80% तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप और एडवांस आने की कोशिश करेंगे तो देखिए आपको ग्लाइकोजन माइंड कनेक्शन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे मतलब कि देखिए भी एक्सपीरियंस बेस ही है, ऐसा कोई डायरेक्ट नहीं है। ये एक्सपीरियंस के साथ आता है कि आपको पता होना चाहिए कि कब हम जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बॉडी हमें एनर्जी फील हो रही है और हमें पता चल रहा है कि वो एनर्जी जो आ रही है वो कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोजन से एनर्जी आ रही है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है संडे के रेस्ट के बाद एक्सरसाइज करने जाते हो तो आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन फुल होता है, तो जब आप जिस तरह का उसमें आपको एनर्जी फील होगा तो वो क्योंकि ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, तो आप वही है कि आपको पता होना चाहिए, ग्लाइकोजन माइंड कनेक्शन होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट या तो हमारे ग्लाइकोजन से एनर्जी हमें फील हो रही है। ये एडवांस जब जाएंगे थोड़ा तब पता चलेगा कि ग्लाइकोजन से कब हमारे बॉडी में एनर्जी फील हो रही है, मतलब फील नहीं मतलब बन रही है। आपको ये पता मत होना चाहिए, ये फील होना चाहिए कि हाँ इस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं बन रही है तो ग्लाइकोजन से बन रही है। और अगर ये पता होगा तो आपको ये भी धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि हाँ ग्लाइकोजन से बन रही थी इस तरह से एनर्जी, इस तरह की एनर्जी, लेकिन अब उस तरह की नहीं बन पा रही है, तो अब यानी कि प्रोटीन से बन रही होगी।
क्योंकि मसल्स को भी यही है उन चीज़ों के बेस पे कि मसल्स भी श्रिंक होती दिखाई दे रहे हैं और एनर्जी भी उतनी नहीं है। तो यानी कि अब ग्लाइकोजन खत्म हो चुका है, यानी बॉडी मसल्स को तोड़ रही है। तो वही चीज़ है, अगर ग्लाइकोजन माइंड कनेक्शन जो कि एडवांस होंगे तब समझ में आएगा कि कब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मतलब ग्लाइकोजन के थ्रू एनर्जी मिल रही है। तो मेन अभी इसी दो चीज़ से आप अच्छा खासा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एडवांस जाएंगे तो इस पर भी थोड़ा, लेकिन मेन इससे भी काम ज़्यादातर चल जाएगा। मसल लॉस होने के लिए आप दो चीज़ का मसल लॉस प्रिवेंट करने के लिए एक्सरसाइज में मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि आपको पता चल जाए कि मेरा कम मसल लॉस हो रहा है, तो आप मतलब वही उन दोनों चीज़ों के बेसिस पे तो आप 45 से 90 मिनट के बीच आप एक्सरसाइज करना रोक देते हो, क्योंकि आपको पता चल गया कि आपका ग्लाइकोजन खत्म हो गया है, क्योंकि एनर्जी और इंटेंसिटी भी उतना पहले के मुकाबले नहीं पुश कर पा रहे, ऊपर से मसल्स भी सिंक होती दिखाई दे रही है, क्योंकि ग्लाइकोजन और उसके साथ जो वाटर होल्ड हुआ था वो निकल गया है। तो आप एक्सरसाइज करना बंद कर दोगे 45 से 90 मिनट के बीच। और दूसरा, डाइट में मॉडिफिकेशन कर सकते हो। देखिए डाइट में क्या मॉडिफिकेशन करना है, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ग्लाइकोजन जो है जब पूरा खाली हो जाए तो उसे वापस भरने में कार्बोहाइड्रेट आप फिर से खाओगे तो फिर से डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, फिर से भरना स्टार्ट करेगा। तो ये 24 से 48 आवर के बीच में ये मतलब फील होता है, यानी कि 24 से 48 आवर के बीच में। इससे हम और देखिए इसका ये नॉर्मली इतना होता है, इससे हम और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे ताकि मतलब अच्छे से हो पाए। देखिए उसके लिए क्या करने है, डाइट में जब आप एक्सरसाइज कर चुके हो, जब आपका ग्लाइकोजन लेवल खाली है तो उस वक्त उसे जल्द से जल्द भरना स्टार्ट होता है। और इनफैक्ट जब आप एक्सरसाइज किए होते हैं तो ग्लाइकोजन ज़्यादा जल्दी भरती हैं, क्योंकि वो ग्लाइकोजन भरने की विंडो खुद ज़्यादा ओपन होती है। ये मतलब ये जो है रिसर्च पे बेस्ड है, ऐसा नहीं कि ये ऐसे रिसर्च पे बेस्ड है ये प्रॉपर। तो देखिए जैसा आपने एक चीज सुना होगा कि हमें मसल प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि एक्सरसाइज के बाद हमें प्रोटीन लेना चाहिए ताकि मसल प्रोटीन सिंथेसिस या तो मसल रिपेयर सिंथेसिस या तो जो मसल्स ब्रेक हुई हैं उसके लिए हमें एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन लेना चाहिए ताकि मसल रिपेयर होना जल्द से जल्द स्टार्ट हो सके। उसके लिए आपको ये पता था आज तक कि हमें प्रोटीन क्यों लेना चाहिए, ताकि जो मसल्स ब्रेक हुई हैं वो रिपेयर होना स्टार्ट होना चाहिए। अब देखिए कि एक्सरसाइज के बाद हमें कार्बोहाइड्रेट क्यों लेना चाहिए, कार्ब्स कह सकते हैं या तो कह सकते हैं इसे और अच्छे से कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, लेकिन और बेटर होगा कि आप इसे कहिए कि सिंपल कार्ब्स लेना है आपको। देखिए अब क्यों हम आपको ये बताते हैं। देखिए सिंपल कार्ब्स क्या होता है, देखिए इसलिए कि एक्सरसाइज करने के बाद आपको प्रोटीन तो लेना ही है ताकि मसल रिपेयर प्रोसेस जल्द से जल्द स्टार्ट हो पाए, और आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है ताकि ग्लाइकोजन भरना जल्द से जल्द स्टार्ट हो पाए, क्योंकि ग्लाइकोजन जल्द से जल्द अगर आप भर देंगे तो अगले दिन जो है एक्सरसाइज करेंगे तो भरा रहेगा, तो फिर अगले दिन मसल मतलब जल्दी लॉस होना तब स्टार्ट डेट शुरू, मतलब वही कि ग्लाइकोजन भरा रहेगा तो मतलब उसकी पॉसिबिलिटी कम होगी। इसीलिए हम जल्दी से जल्द ग्लाइकोजन को भरने के लिए हम कार्ब्स भी एक्सरसाइज के बाद लेंगे, क्योंकि विंडो उस समय ओपन होती है, ज़्यादा जल्दी भरना स्टार्ट होती है। तो देखिए हम सिंपल कार्ब्स लेंगे। देखिए कार्ब्स दो तरह का होता है, एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होता है, एक सिंपल कार्ब्स होता है। देखिए कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या होता है कि ये मतलब कॉम्प्लेक्स होता है स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इसे जल्दी से डाइजेस्ट कर पाना, जल्दी से एब्जॉर्ब कर पाना और जल्दी से ग्लाइकोजन भरना स्टार्ट कर पाना कठिन होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही कॉम्प्लेक्स है, बड़ा स्ट्रक्चर है, तोड़ना कठिन है। क्योंकि अल्टीमेटली इसे तोड़ के सिंपल एक फॉर्म में, एक ग्लूकोज की फॉर्म में सिंपल मतलब समझिए कि इस बड़े चीज को तोड़ के इसमें क्योंकि ये चीज मतलब कि ग्लाइकोजन बनती है, ये नहीं इतनी बड़ी नहीं, जैसे हमने आपको बताया था कि ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज सिंपल सा जा रहा था, केवल एक दो ही चीज है। लेकिन सिंपल कार्ब्स क्या होता है कि ये डायरेक्टली ही सिंपल होता है, इसका केवल एक या तो बहुत होगा तो दो स्ट्रक्चर होगा, हाँ तो वो सिंपल होता है, इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना जल्दी होता है, कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान होता है, इसीलिए ये जल्दी डाइजेस्ट होगा, क्योंकि इसे
तोड़ना आसान है, कन्वर्ट करना इस फॉर्म में ज्यादा आसान है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सिंपल है, नाम में ही सिंपल है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपली ब्रेक होगा, जल्दी ब्रेक होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर सिंपल आ रहा है। तो ये जल्दी ग्लाइकोजन रिपेयर प्रोसेस, ग्लाइकोजन रिकवर प्रोसेस स्टार्ट कर पाएगा। तो हमें डाइट में सिंपल कार्ब्स लेने हैं जिसके स्ट्रक्चर सिंपल होते हैं। ये आप समझ गए कि हमें प्रोटीन लेना होता है ताकि मसल रिपेयर प्रोसेस स्टार्ट हो पाए, जल्दी जो मसल टूटी है वो रिकवर होना स्टार्ट हो पाए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो जरूरी है, मसल तो रिकवर हो, लेकिन वो मसल के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो भी तो मतलब कि वो फिर से वहाँ पे मतलब स्टोर होए, तो उसके लिए जल्द से जल्द हमें ये मतलब कि ग्लाइकोजन स्टोर करवानी, जिसके लिए हमें सिंपल कार्ब लेने हैं ताकि सिंपली जल्दी आसानी से वो स्टोर हो पाए। इसलिए हमें सिंपल कार्ब्स लेते हैं, जैसे कि बनाना सिंपल कार्ब्स होता है, जितने भी फ्रूट्स होते हैं कह सकते हैं वो सिंपल कार्ब्स होते हैं जनरली, और भी चीज़ें होती हैं वो आप मतलब देख सकते हैं आराम से, बस ये आपको पता चल गया कि सिंपल कार्ब्स लेना चाहिए। अब आते हैं प्री वर्कआउट में। देखिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है करना, ये भी आप कर दोगे तो एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है और ये आपको करना है। ये कर देते हो तो और अच्छा है। देखिए इसमें क्या करना है कि इसमें देखिए दो केस हो सकता है कि प्री वर्कआउट में आप क्या लोगे। एक तो आप अपना मील लोगे जो कि आप 2 से 3 घंटा पहले लेते हो, 2 से 3 घंटा एक्सरसाइज से पहले लेते हो। एक प्री वर्कआउट जैसे कुछ भी ले सकते हो 30 मिनट से पहले जो लेते हो, दो चीज लेते हो प्री वर्कआउट में, एक अपना मील लेते हो 2 से 3 घंटा पहले और एक 30 मिनट के पहले लेते हो। तो जो 2 से 3 घंटा के पहले जब लोगे, देखो लेना क्या है, लेना अपना कार्ब्स है। देखिए प्रोटीन वगैरह वो सब भी मतलब लेना है, लेकिन अभी समझिए कि कार्ब्स क्यों लेना है। देखिए लेना कार्ब्स है, लेना कार्ब्स है, प्री वर्कआउट में लेना कार्ब्स है। देखिए किस केस में कौन सा कार्ब्स लेना है, 2-3 घंटा पहले कर रहे हो तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेना है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेना है, और 30 मिनट पहले कर रहे हो तो आपको सिंपल कार्ब्स लेना है। क्यों कॉम्प्लेक्स कार्ब्स 2-3 घंटा पहले इसलिए लेना है क्योंकि देखिए अब एक्सरसाइज करने के लिए अभी 2-3 घंटा टाइम है, तो अभी बॉडी के पास मतलब उसे मतलब डाइजेस्ट करने के लिए मतलब ज़्यादा टाइम है कि हाँ आराम से डाइजेस्ट करके मतलब डाइजेस्ट करने की ज़्यादा टाइम है। और जो है देखिए ये दोनों कर क्या रहे हैं कि आपके बॉडी में एक एनाबॉलिक इन्वायरमेंट बनाए रखे रहेंगे, कार्ब्स या तो कह सकते हैं ग्लूकोज का एक एनाबॉलिक इन्वायरमेंट बनाए रखेंगे, जिससे कि आप जब एक्सरसाइज करोगे तो ग्लाइकोजन खत्म जब होगा तो क्योंकि आप पहले से ही कार्ब्स लिए हुए हो प्री वर्कआउट में, आपने 6-7 घंटे का गैप नहीं किया। जनरली लोग कार्ब्स लिए रहते हैं, ऐसा नहीं लिए रहते हैं, लेकिन क्यों लिए रहते हैं आपको ये समझना है। तो हम ये बोल रहे थे 6-7 घंटे का गैप नहीं किया, आपने कार्ब्स लिया हुआ है तो वो एक एनाबॉलिक इन्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट का क्रिएट किया रहेगा, जिससे कि आप जब एक्सरसाइज करोगे तो ग्लाइकोजन खत्म भी होगा। तो क्योंकि आपने 6-7 घंटे का गैप नहीं किया है कार्बोहाइड्रेट खाने में, तो आपने 2-3 घंटे पहले भी कार्बोहाइड्रेट खा लिया है, तो आपके मतलब बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, एनाबॉलिक इन्वायरमेंट है, ग्लाइकोजन खत्म भी होगा। तो क्योंकि आपने कार्बोहाइड्रेट लिया हुआ है तो वो अपना एनाबॉलिक इन्वायरमेंट है तो वो अपना भरना स्टार्ट कर पाएगा, फील करना स्टार्ट कर पाएगा ग्लाइकोजन। तो यही पर्पज है कार्बोहाइड्रेट लेने का। जनरली लेते हैं, बस क्यों लेते हैं, लेते भाई कार्बोहाइड्रेट लेते 2-3 घंटे पहले, 6-7 घंटे का गैप थोड़ी किए रहते हैं, लिए तो रहते ही हैं। तो वही चीज़ है कि वो मतलब एनाबॉलिक इन्वायरमेंट बनाए रखता है ताकि मतलब खत्म भी हो तो मतलब कि क्योंकि पहले से ग्लाइकोजन ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ग्लाइकोजन खत्म भी हो तो फिलअप करना स्टार्ट कर दे। 2-3 घंटा पहले लेंगे तो वो आराम से डाइजेस्ट होता रहेगा, लेकिन क्योंकि 30 मिनट अगर पहले लेंगे तो क्योंकि जल्दी डाइजेस्ट करवाना है, कि आप इतना वेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए जल्दी डाइजेस्ट करवाने के लिए ताकि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, कार्ब से ग्लूकोज के फॉर्म में जल्दी टूट जाए, ताकि जल्दी, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है इतना डाइजेस्ट करवाने की, इसीलिए इस केस में सिंपल लोगे क्योंकि टाइम कम है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में करने में। और यहाँ पे
दोनों केस में कन्वर्ट ये कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में ही होगा, दोनों केस में कन्वर्ट ग्लूकोज में ही होगा। एक में आप देर से कर रहे हो क्योंकि टाइम ज़्यादा है, और एक में क्योंकि कुछ टाइम की कमी है इसलिए आप जल्दी कर रहे हैं ताकि जल्दी से ग्लूकोज जाए ब्लड स्ट्रीम में या तो बॉडी में, ताकि मतलब एनाबॉलिक इन्वायरमेंट क्रिएट रहे, ताकि अगर ख़त्म भी हो तो जल्दी से रिकवर करना स्टार्ट कर दे। तो ये चीज़ है, ये उतना ज़रूरी नहीं है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इस पर मेन फोकस कीजिए, और ये तो फोकस रहता ही है, बस क्यों लेना होता है आप ये समझ गए, और इस पर भी अच्छे से फोकस कर सकते हैं तो बेटर ही है। तो ये चीज़ हो गई कि मसल लॉस होना कब स्टार्ट होती है एक्सरसाइज करते वक्त, और कैसे आप दो तरीकों से एक एक्सरसाइज कर मतलब एक्सरसाइज में मॉडिफिकेशन करके आप मसल लॉस होने से प्रिवेंट कर सकते हो, एक डाइट में मॉडिफिकेशन करके मसल लॉस होने से प्रिवेंट कर सकते हो। तो ये था वीडियो, और अगर ऐसा और वीडियो चाहिए तो बताइएगा, ऐसे ही और कॉन्सेप्ट की वीडियो लाएंगे। देखिए, आपको फिटनेस में बॉडी बनानी है चीज़, तो आपको एजुकेशन जरूरत होगी। ऐसे फालतू की मतलब इन्फ्लुएंसर्स को देखते रहेंगे कि बॉडी बनाई है, उनके पीछे साइंस कैसे कैसे हो रही है वो चीज़ तो मतलब समझेंगे तब भी बन पाएंगे। तो ऐसे टाइम वेस्ट करेंगे तो नहीं होगा। तो ये चीज़ होगी, तो प्रॉपर एजुकेशन के साथ मतलब अपना सीखते रहिए आराम से, और चीज़ों को अप्लाई करते हुए चलती। देखिए आप कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखे हैं, ये सीखने के लिए हमने एक साल पूरा मसल लॉस करवा के मतलब एक्सपीरियंस लिया है। उसके बाद हमने सर्टिफिकेट किया, तो जाके पता चला न्यूट्रिशन का सर्टिफिकेट किया कि मसल लॉस होना भी स्टार्ट होता है एक्सरसाइज के बाद, और उसके बेस पे हम 1-2 साल में ये वीडियो आपको डिलीवर कर पा रहे हैं, जो कि आप 30 मिनट की वीडियो में सीख गए। इसलिए ये वैल्यूएबल कंटेंट है, इससे आप मतलब पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, और भी लोग जो जिन्हें मतलब एक्सरसाइज करते हों, इसलिए इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मसल लॉस काफ़ी लोग करवाते हैं एक्सरसाइज करते वक्त, क्योंकि नॉलेज ये नहीं होती। और अगर ऐसा और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम लोग ऐसे और एजुकेशनल वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और किस टॉपिक पे चाहिए भी बताइएगा, क्योंकि आपको कमेंट नहीं करोगे तो हमें पता ही कैसे चलेगा कि ज़रूरत है भी कि नहीं इस तरह की वीडियो की। इसलिए कमेंट करना चाहिए, ताकि हमें पता चलेगी कि हाँ ज़रूरत है, तभी तो हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास अपना मतलब टाइम निकाल के बनाते हैं, हमारा भी अलग काम रहता है, उसमें से हम अपने काम से टाइम निकाल के आप लोग वीडियो बनाते हैं। इसलिए कमेंट कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि हाँ ज़रूरत है और किस तरह की वीडियो की ज़रूरत है।